आज से नवपद की होली प्रारंभ हो रही है, तो एक ऐसा निकाला है कि आप अरियन नवपद क्या है वो अपने को अभी तक मालूम नहीं है एकदम बराबर। तो नवपद के 9 दिन के आपको यहाँ से पेपर देंगे। कैसे? तो अरियन पद पूरा हुआ कि यहाँ से आपको अरियन पद का पेपर मिलेगा, ओपन बुक पेपर। यहाँ सभी को बुक में लिखना है और घर पे जाके उसी बुक को फेयर करोगे तो 9 दिन के 9 प्रवचन अच्छे से लिखा होगा, उनको बुक का भी अवार्ड मिलेगा, बराबर है। बुक का भी मार्क मिलेगा और पेपर जो आज मैंने आपको अरियंत का दिया तो वो कल आपको भर के मुझे रिटर्न करना है, मैं आपको सिद्ध कर दूंगी, बराबर है। ऐसे 9 दिन के 9 पेपर बढ़ने 30-30 मार्क्स के पेपर, एक दूसरे को भी पूछ सकते हो, ओनली 11 मार्क्स के सिवा, बराबर। पर पूछना है ही नहीं, आप जितना लिखोगे तो मेरी इच्छा है कि पूरे सब लोग पेपर लिखना, अरे प्रवचन लिखना। तो प्रमाणी सुनता तृप्ति कदिए थायना 24-30 अरिहंतना शुभ चरण मा करु भावती हो वंदना। बोलो सब लोग, अरिहंतना सास्वती होली का आज से प्रारंभ हो रहा है। सास्वती होली के दिन कितने? 9, बराबर। सास्वती होली के दिन कितने? तो के 9। सास्वती होली साल में कितनी बार आती है? 2 बार, बराबर है। तो ये 2 बार आपको मालूम है, कोई भी महाग्रंथ हो गया जैसे कल्पसूत्र महाग्रंथ है वो साल में एक ही बार आता है, पर श्रीपाल और मैणा का चरित्र साल में 2 बार। क्यों? क्योंकि इनका महत्व इतना ज्यादा है, श्रीपाल और मैणा का महत्व इतना ज्यादा है, इसीलिए साल में 2 बार आता है। अरियंत वो क्या है? तो के सत्ता पद है, सिद्ध वो श्रीमंताई पद। अरियंत वो क्या है? तो के सत्ता पद है और सिद्ध वो श्रीमंताई पद। सत्ता पद और श्रीमंताई पद में क्या फर्क है? तो के अंबानी और अदानी के पास पैसे बहुत, बराबर है, श्रीमंताई बहुत है, पर नरेंद्र भाई मोदी यानी पीएम के पास क्या है? सत्ता। तो सत्ता चढ़े के संपत्ति चढ़े? सत्ता, बराबर है। आज अदानी और अंबानी के पास पैसे बहुत है पर सत्ता नहीं, पर नरेंद्र भाई मोदी के पास क्या है? तो के सत्ता। तो अरियंत वो क्या है? सत्ता पद है और सिद्ध वो श्रीमंताई। और उसके बाद बताया कि अरियंत ये जो होली है वो शाश्वती है। शाश्वती होली के दिन कितने? तो के 9 होली के दिन में पूरे नवपद में क्या आता है? तो कि हमारे लिए रत्नत्रयी और आपके लिए तत्वत्रयी। रत्नत्रयी में किसका नंबर लगता है? यहाँ पर कौन? रत्नत्रयी क्या होता है? दर्शन ज्ञान चारित्र, वो रत्नत्रयी। और तत्वत्रयी में देव गुरु धर्म। तो अरियंत और सिद्ध वो देव, आचार्य उपाध्याय साधु वह गुरु है, और दर्शन ज्ञान चारित्र तप वो क्या है? धर्म, बराबर है। तो आपके लिए नवपद में तत्वत्रयी है, हमारे लिए रत्नत्रयी। दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना नवपद में होती, इतना क्लियर। और नास्तिक के लिए भगवान व पत्थर, नास्तिक के लिए भगवान व पत्थर है, आस्तिक के लिए भगवान व प्रतिमा, बराबर। और धार्मिक के लिए अरिहंत। नास्तिक के लिए भगवान वो क्या है? पत्थर। जो नास्तिक भगवान को मानते ही नहीं है वो इनको पत्थर मानेंगे, पर जो आस्तिक है वो क्या मानेंगे? ये प्रतिमा है। और जो धार्मिक है वो बोलेंगे ये तो अरिहंत परमात्मा। अभी आप नास्तिक हो, धार्मिक हो क्या आस्तिक? आप धार्मिक हो, अरियंत को अरियंत मानते हो। अरियंत की त्रिपदी है, मालूम है? अरियंत की त्रिपदी क्या है? अरियंत की त्रिपदी क्या है? उपनयवा, भिगेवा और दुए, बराबर। ये अरियंत की त्रिपदी है। ऐसी संसारी की त्रिपदी क्या है? अरियंत की त्रिपदी ये हो गई। आप बोले कि हम धार्मिक है, हम अरियंत को अरियंत मानते, यानी भगवान को अरियंत मानते। जो नास्तिक है, जो घर में बैठे हुए, भले जैन है पर घर में बैठे हुए, तो वो नास्तिक परमात्मा को पत्थर ही मानते।
और जो आस्तिक रहते हैं वो क्या मानते हैं? प्रतिमा। पर आप बोले हम धार्मिक है, हम अर्यंत को अर्यंत मानते हैं, बराबर है। तो अर्यंत को अर्यंत मानते हैं तो उनकी त्रिपदी क्या है? उपनयवा, भिगेवा, दुए, ये अर्यंत की त्रिपदी हो गई। अब संसारी की त्रिपदी क्या है? वेरी गुड, ये नीना बेन बोलते हैं सगाई करो, पर त्रिपदी चाहिए ना, तो मैंने सदैवा, बदैवा, कदैवा, सही में बोलो, ये त्रिपदी फॉलो करते हो? मैंने आपके लिए आज सुबह नई त्रिपदी, एंगेजमेंट करो, मैरिज करो, डिवोर्स, ये आपकी त्रिपदी। संसारी लोगों की त्रिपदी ये है, सगाई करो, शादी करो, छुट्टा छेड़ा। परमात्मा, अर्यंत परमात्मा की त्रिपदी ये थी, पर संसारी की त्रिपदी ये। मैं सही हूँ? ये संसारी की त्रिपदी है, क्या मना कर रहे हो? तो नहीं है, नहीं है तो नहीं बोलेंगे ना। हाँ? नहीं है तो नहीं, नहीं है तो आपने डिवोर्स नहीं लिया इसीलिए नहीं। अभी के समय में डिवोर्स नहीं होते, अभी के तो मैं बराबर बोल रही हूँ ना, तो बोलो ये चीज बराबर। आप बराबर बोलोगे तो आप में वो आ जाएगा, जरूरी नहीं। पर ये संसार की हाँ बराबर है, पर हम पर लागू नहीं होता है, सब नहीं करते। देखो सब नहीं करते, पर करने वाले करते। उसमें आपका नंबर नहीं है, इसीलिए तो आप इधर आ। आपका नंबर उसमें रहता तो आप घर पे ही बैठते, आप कोई क्लब में रहते। तो संसारी की त्रिपदी है। अब शाश्वती ओली में एम्बिल करना के उपवास करना? एम्बिल क्यों करना? तो के उपवास की ताकत कर्म निर्जरा की है, एम्बिल की ताकत विघ्न हरने। कोई भी विघ्न साल भर में आपको आ जाए, इसीलिए परमात्मा ने साल की 2 ओली बताई है कि 6 महीने के कोई भी विघ्न है तो उसको नाश करके मंगलिक करना हो तो क्या करना पड़ता है? एम्बिल। सिर्फ उपवास करोगे तो कर्म निर्जरा हो जाएगी। आप बोलोगे मां साहब 9 दिन में मुझे छुट्टा नहीं वापरना है, मैं 9 एकादशना करूंगी, तो विघ्न हटेगा? अरे विघ्न हटेगा? विघ्न कैसे हटेगा परेश भाई? यही हो, विघ्न कैसे हटेगा? एम्बिल करने से। तो उपवास व कर्म निर्जरा का तप है, पर एम्बिल वो विघ्न हरने का तप। एम्बिल करोगे तो 100% विघ्न हर जाएंगे। अब मां साहब 9 तो हमारे से नहीं होता, 9 दिन को हमको लुखा सुखा बात ही नहीं, कोई 9 दिन नहीं होता है तो पूरे 9 दिन में 3 एम्बिल, वो भी मंगलिक है। वो भी नहीं होता है तो 1 एम्बिल, वो भी नहीं होता। ऐसे भी कोई रहते हैं जो नहीं होता है एम्बिल, मां साहब बिल्कुल भूखा ही नहीं रहता है, कोई बात नहीं, सुबह नौकासी करो, पर दोपहर में एम्बिल की गोचरी वापरो, वो भी घर पे। कैसे? एम्बिल की गोचरी घर पे वापरो। घर पे कैसे? तो जो घर में वापरते हो, हरी नहीं वापरना, रोटी लुक्खी वापरना, दाल भी बॉईल की हुई वापरना, बघारी हुई नहीं वापरना, तो ये भी विघ्न का नाश कर। ये ट्राई, पहले नंबर में तो एम्बिल ही करना है, शॉर्टकट मत पकड़ लेना। पहले नंबर में 9 एम्बिल, नहीं हुए तो 3 एम्बिल, नहीं हुए तो निखिल भाई 1 एम्बिल, और वो भी नहीं हुए तो 9 दिन के लिए दोपहर में एम्बिल वाली गोचरी वापस। अब वहां जाओगे तो संख्या बढ़ जाएगी, तो स्वामी वाले वो तो करेंगे, वो तो एक करने ही वाला, पर इनसे कंफर्मेशन बराबर है। वहां जाओगे तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी कि नौकासी वाले दोपहर में एम्बिल का वापरने आएंगे, तो व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो अपने को वो नहीं जाना है। पर घर पे हो सके तो दोपहर में एम्बिल का वापर, फिर उसमें 6 बिगई नहीं चलती, बराबर है एम्बिल में। तो दोपहर में घर में लुक्खी रोटी, दाल, चावल, सब्जी वापरनी हो तो बेसन, गट्टा, ऐसा कुछ भी कर सकते हो, पर फल फ्रूट कुछ भी चलता है, बराबर है, इतना पॉसिबल हो। हाँ, हरा भी नहीं चलता है, दूध, दही, घी कुछ भी नहीं चलता, बराबर। और ये भी पॉसिबल नहीं हो तो और एक एक्सक्यूज, और एक रास्ता, बराबर है। ये भी पॉसिबल नहीं हो तो और एक के दोपहर में जीवने बैठो तो पहली रोटी लुक्खी,
इससे भी एम्बिल की फीलिंग आई। आपके लिए ऊपर चढ़े थे शिखर के ऊपर, तो पूरे नीचे आ गए तड़ेटी तक। आप कहाँ पहुंचोगे? शिखर में, मध्य में के तड़ेटी में? कहाँ पहुंचोगे? समझ में आया? शिखर, मध्य और तड़ेटी। क्या समझे सुमित भाई? शिखर यानी 9 एम्बिल, मध्य यानी 3 एम्बिल, तड़ेटी यानी 1 एम्बिल, और उससे थोड़ा नीचे के तड़ेटी के पहले धर्मशाला में उतरते हो तो अपने को घोड़ा गाड़ी में तड़ेटी तक जाना। तो धर्मशाला वो 1 रोटी लुखी वाक, घोड़ा गाड़ी में बैठे या रिक्शा में बैठे वो है दोपहर में एम्बिल का वाक। समझ में आ गया? ये सिस्टम है एम्बिल की। तो ये अपन करोगे तो विघ्न का नाश हो जाएगा। अपना पुण्य है, इसीलिए धर्म आराधना के बाहर निमित्त बहुत मिल। अपना पुण्य है, इसीलिए धर्म आराधना के बाहर निमित्त बहुत मिल। धर्म आराधना के निमित्त यानी क्या? दिलीप भाई, धर्म आराधना के निमित्त यानी क्या? प्रवचन सुनना और पूजा करना। और कल की जो महापूजा हुई वो है धर्म आराधना के बाह्य निमित्त। कल सुबह जो स्नात्र महोत्सव हुआ वो है धर्म आराधना के बाह्य निमित्त। उसके पहले माणिभद्र पूजन हुआ वो है धर्म आराधना के बाह्य निमित्त। अपना पुण्य बहुत है तो धर्म आराधना के बहुत निमित्त मिलते। अब जिसका पुण्य नहीं हो, जिनके एरिया में, जिनके गांव में मंदिर ही नहीं है तो साधु साध्वी नहीं है, साधु साध्वी नहीं है तो कोई कार्यक्रम ही नहीं है, कोई कार्यक्रम ही नहीं है तो बाहर के निमित्त ही नहीं है। बराबर है? आपको रोज निमित्त लगभग मिलते। अभी आपके लिए गुरु वंदन का भी निमित्त मिला हुआ, ये बाह्य निमित्त। गुरु महाराज है तो वंदन है, गुरु महाराज चले जाएंगे तो वंदन नहीं। सही बोलो, यहाँ बैठे हुए किसको नियम है कि गुरु महाराज जब आराधना भवन में हो तब उनको वंदन करके ही मैं नौकारसी करूंगा या मैं ऑफिस जाऊंगा? है किसी को नियम? रोज सुबह एक श्रावक आते, श्राविका तो सुबह सुबह 5:30 बजे आ जाते, पर एक श्रावक रोज मंदिर की पूजा करके यहाँ आते। महाराज साहब सब मंगल है, यानी सुबह सुबह हमको मंगली की एक शुभकामना देके जाते। ये है बाह्य निमित्त, आपको बहुत मिलते हैं पर उसको अपने को फॉलो कर। धर्म कभी प्रवचन में आना नहीं हुआ तो भी पूरे दिन में वंदन करने आना, ये बाह्य निमित्त। क्यों करने आना? मुकेश भाई क्यों आना? ये बुक नीचे नहीं रख, ज्ञान। क्यों आना वंदन करने? हाँ, किसका कर्तव्य? हमारा श्रावक का कर्तव्य। सही बोलो, कर्तव्य फॉलो करते हो? कोशिश तो करते होता है क्या? कोशिश तो करते कोशिश तो करते हैं, पर कब तक? तो ये है कि अपना पुण्य है, इसीलिए धर्म आराधना का बाह्य निमित्त बहुत मिलता। आज आपको मालूम है अमेरिका जाना, अमेरिका कैसे जाना वो हिस्ट्री में आया, पर अमेरिका सबसे पहले शुरुआत किसने करी? तो के कोलंबस। तो उसने अपने को दिखाया कि अमेरिका आप कैसे जा सकते हो, क्योंकि वो जाके आए। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा ने मोक्ष में कैसे जाना, तो मोक्ष में सिद्ध परमात्मा चले, पर कैसे जाना वो किसने दिखाया? अरिहंत। तो इसीलिए अरिहंत महान, क्योंकि मोक्ष में वो मार्ग के ऊपर चलना किसने सिखाया? मोक्ष में जाके बैठ गए सिद्ध परमात्मा, पर मोक्ष में ऐसा करो तो जा सकोगे, तो पूरा मोक्ष का मार्ग किसने दिखाया? अरिहंत। तो सिद्ध वो मोक्ष में चले गए और अरिहंत परमात्मा ने मोक्ष मार्ग दिखाया। तो अरिहंत और सिद्ध जो मोक्ष में गए वो महान, कि जिसने मार्ग दिखाया वो महान। इसीलिए सिद्ध चक्र यंत्र में अरिहंत परमात्मा सेंटर में। समझ में आया? क्योंकि मोक्ष मार्ग उन्होंने दिखा। कितने लोग अभी आए उनको मालूम नहीं है, इसीलिए एक बार रिपीट करती हूँ कि ये पूरे पद के 9 दिन के प्रवचन की एग्जाम होगी। आज के प्रवचन जो होगा उसका ऑन द स्पॉट आपको पेपर मिले, तो जो अभी आए वो भी लिखने का प्रयास करो। पति पत्नी दोनों लिखोगे,
घर पे जाके मैच करके दोनों मिलके पेपर 2 in 1 मत भरना, दोनों का अलग अलग चाहिए, बराबर है। इस टाइप की व्यवस्था रखिए। और जितने भी पाप है ना उसके लिए कोई प्रेरणा नहीं करनी पड़ती है, स्वयं स्फूर्णा हो। सही बात। पाप के लिए प्रेरणा नहीं करनी पड़ती है, स्वयं स्फूर्णा हो जाती है। पर धर्म के लिए प्रेरणा कर, सही में बोलो, सीधी तप करने वाले रात को नवरात्रि में खेलने जाओ, हमने प्रेरणा करी नहीं। साइकिलिंग ग्रुप रात को नवरात्रि में खेलने जाओ, हमने प्रेरणा करी, अरे करी तो भी अपन चले जाते, क्यों? पाप के लिए स्फूर्णा हो जाती है। स्फूर्णा का मतलब क्या हुआ? हाँ, इच्छा। अंदर से स्फूर्णा ही हो जाती है, पर हर बार स्फूर्णा होती है माफ। पर इस बार गुरुदेव के इतने नियर और डियर बनने के बाद भी अपन रात को 9 बजे वो हॉल में दिखाई दिए, तो सही में आपको धिक्कार नहीं है, पर आपके उपाश्रय में विराजमान महाराज साहब का पुण्य कमजोर, ये मानना ही पड़े, तो ही आपको पाप की स्फूर्णा होती है। अब हम कमजोर के आप कमजोर, क्यों कमजोर? क्यों कमजोर पीयूष भाई? आप क्यों? हाँ, हमसे गलती, आपसे गलती हो गई, पर गलती मानते हो? कभी आके गुरु को बताया कि सही में गुरु भगवान सुबह हम माइक लेके इतना हम गाते और रात को वही माइक वाला कोई गाता है तो हम नाचते। ये क्या है? आपके लिए स्फूर्णा नहीं करनी पड़ती है, धर्म के लिए प्रेरणा करनी। पीयूष भाई को टारगेट नहीं बताया, यहाँ बैठे हुए सब पीयूष भाई, जो चाहते हैं वो टोपी पहन, बराबर है, जो नहीं जाते वो मत पहनना। अब पीयूष भाई जा रहे नहीं जा रहे मुझे नहीं मालूम, नियर डियर है ना हमारे सब, इसके लिए मालूम पड़ जाता नियर डियर है इसलिए नहीं जाते, बहुत अच्छा। और तीर्थंकर परमात्मा के पास, अरियंत के पास परार्थ व्यसन गुण, अरियंत परमात्मा के पास परार्थ व्यसन का गुण है। परार्थ व्यसन यानी क्या? तो कि परमात्मा की करुणा का वॉल्यूम बिगेस्ट, परमात्मा की करुणा का वॉल्यूम बिगेस्ट है, परमात्मा की करुणा का वोल्टेज हाईएस्ट। परमात्मा की करुणा का वॉल्यूम बिगेस्ट किसकी? अरियंत परमात्मा। अरियंत परमात्मा की करुणा का वॉल्यूम बिगेस्ट है और अरियंत परमात्मा की करुणा का वोल्टेज हाईएस्ट। अब वॉल्यूम और वोल्टेज में आपको पता चला है, मालूम है ना, बराबर है। ये अरियंत परमात्मा है। जैसे ही अपना पुण्य बढ़ता है तो भोग सुख बढ़ता है कि घटता है? अपना पुण्य बढ़ता है तब भोग सुख बढ़ता है कि कम होता है? आपका पुण्य बढ़ कि आपको सामने से, आपका पुण्य बढ़ा कि आपको सामने से कंपनी वालों ने ऑफर दी कि आपको लंदन जाना, बराबर है, ये आपका पुण्य। तो जैसे ही आपका पुण्य बढ़ा तो भोग सुख बढ़े कि घटे? वाई? अरे वाई, पुण्य बढ़ा तो भोग सुख बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? सही में बोलो, पैसे बढ़ता है तो घर की सामग्री बढ़ाते हो कि कम करते हो? तो पैसे बढ़ता है तो घर की सामग्री बढ़ाते हो, पुण्य बढ़ता है तो पैसा वो क्या है? डिवैल्यूशन। पर पुण्य वो परमात्मा के खाते में जाता है, पैसा वो संसार के खाते में जाता है। सही बोलो, पुण्य आया कहाँ से? अरे पुण्य आया कहाँ से? धर्म, बराबर। तो धर्म से पुण्य आया तो वो पुण्य का खर्च कहाँ करना चाहिए? धर्म में के संसार? अपन कहाँ करते? पुण्य था तो कंपनी में से ऑफर है, बराबर है, तो अपन ने एग्री कर ली, अपन ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज राइट, करनी ही चाहिए, बिजनेस वहां का है, जाना ही चाहिए। पर भोग सुख बढ़ता है कि घटता है? जाना वो भोग सुख नहीं, पर वहां जाने के बाद जितनी चीज हो वो घूमने जाना, दैट इज भुगत, और वो भी इंटरेस्ट से। तो ये पुण्य अपना चला, अगले भाव में ये पुण्य सामने से मिलेगा नहीं, बिकॉज सब संपत्ति मिली
तो उसको भोग सुख में वापरी तो संपत्ति मिलेगी नहीं, बराबर है। संपत्ति मिलने के बाद दान ज्यादा दिया तो संपत्ति वापस मिलेगी। ये प्रोटोकॉल है, ये रूल। आपके बेटे को आपने संपत्ति दी तो उसने 7 व्यसन में पूरी करी, तो कौन बाप मूर्ख होगा जो वापस संपत्ति देगा? अरे देते आपका बेटा बॉम्बे पढ़ रहा, उसने आपसे 1 लाख मंगवा और दूसरे ही महीने में वापिस उसने बोला पापा और 1 लाख भेजो, तो आप क्या बोलोगे? पूछोगे ना पहले के 1 लाख का पहले हिसाब दे, उसके बाद 2 लाख भेजो, बराबर है। तो परमात्मा ने अपने को जो पुण्य दिया उस पुण्य से भोग सुख भुगतेंगे, तो सही में बोलो परमात्मा अगले भोग में वो ही पुण्य वापिस देंगे। इतना भेजा देके तो आपने भेजा, आपको भेजा, समझ में आ रहा है? तो पुण्य बढ़ने से भोग सुख बढ़ता है कि कम होता है? पैसा बढ़ता है तो आप फ्लैट में से बंगलों में जाओ, पैसा बढ़ता है तो साइकिल में से एक्टिवा, एक्टिवा में से बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू में से इनोवा। कोई बोले वाह इतना बड़ा, अरे पैसे बढ़े तो कुछ तो घर की श्रीमंताई बढ़ानी पड़ेगी, तो पुण्य बढ़ा वो पता कहाँ चलेगा, धर्म में या संसार? हाँ धर्म में करोगे तो धर्म बढ़ेगा। वो कहने तो मैं बैठी हूँ बराबर, आपने बहुत अच्छा बताया, और वो कहने तो मैं बैठी हूँ। अपन करते क्या? पुण्य बढ़ता है तब करते क्या? कुछ बोले नरेश भाई? पुण्य बढ़ता है तभी पैसा आता है। 100% पुण्य बढ़ता है तो ही पैसा आता है, आप एकदम राइट हो। पर पुण्य किस कहाँ से आया? ये पूरी साइकिल, बराबर। आप सुबह उठते हो, दैनिक क्रिया करके मंदिर जाते हो, मंदिर से अरिहंत हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल में सोते हो, सोने के बाद पैसे कमाते हो, करने के बाद दोपहर में भोजन करते हो, सोते हो, कमाते हो, शाम को घर पे आते हो और वापिस सो जाते हो। दैट इज साइकिल, बराबर है। तो ये साइकिल क्या है? पहले नंबर में धर्म, धर्म के प्रभाव से क्या है? पुण्य, पुण्य से क्या मिला? पैसा, पैसा से क्या मिला? सुख सुविधा, सुख सुविधा का उपयोग कहाँ किया? जो वापिस वो साइकिल धर्म में आ गई तो समझना आपकी साइकिल से। अब आज सुबह अरिहंत गए, वही साइकिल घूम के दूसरे दिन अरिहंत आई तो राइट, अब दूसरे दिन दूसरी जगह चली गई तो साइकिल टूट। समझ में आ रहा है? दैट इज साइकिल। धर्म से मिला हुआ पुण्य, पुण्य से मिला पैसा, पैसा से मिला भोग सामग्री। अब पैसा था तो फ्रीज भर के फ्रूट ला, बराबर है। तो आपके घर में पाइनएप्पल आया, वाटरमेलन आया, हरा नारियल आया, तो ये सब क्या था? पुण्य था, तो श्रीमंताई देखी। अब उसमें से एक फल निकाल के सुबह परमात्मा को चढ़ाया तो वो पुण्य, दैट इज धर्म। तो वो साइकिल वापिस कंप्लीट हुई। पर वो ही पुण्य से पैसा बढ़ा और वो ही पैसा बेटे की शादी में धड़ी धूम कर दिया, तो क्या हुआ? वहीं वो फिनिश। पर शादी के पहले महापूजा, स्नात्र पूजा कराई, स्वामी वात्सल्य कराया, तो वो पुण्य धर्म, पैसा धर्म तक पहुंच। तो ये साइकिल आपने फिनिश कर। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा? समझते तो बहुत हो, पर जवाब जल्दी नहीं देते, जवाब नहीं दो तो भी चलेगा, इम्प्लीमेंट नहीं करते। आपको मालूम है जो भी राइटिंग पेपर सीए का लिखते वो सर के सामने तक नहीं देखते, जवाब देने का टाइम ही नहीं है, पर लिखते इतना अच्छा है कि सीए में पास हो। तो आप मुझे जवाब मत दो पर पास हो, प्रैक्टिकल शुरू कर दोगे तो पास हो जाओगे। आगे बढ़ू। ये साइकिल अपने को कंप्लीट करनी है, दैट इज सर्कल। के धर्म से मिला, नरेश भाई बराबर है, धर्म से क्या मिला? पुण्य, पुण्य से क्या मिला? पैसा, पैसा से क्या मिला? जो गैरेज में पड़ी हुई है 4 व्हीलर गाड़ी, ये सब पुण्य से मिला ना। पुण्य नहीं रहता है तो साइकिल भी नहीं रहती, पर पुण्य था तो इतनी सारी चीज मिली। अब वो पुण्य को कहाँ बढ़ाना है? ओनली धर्म करो ये नहीं बोल, कोई सुनती ना दादा आपके लिए फ्री नहीं, हम भी फ्री नहीं है कि 24 घंटे इधर आके बैठ जाए, नहीं, वो धर्म है ही नहीं। पर जिस श्रीमंताई मिली है उसको थोड़ा बहुत धर्म तक पहुंच। गूगल में पूरे दिन रहो,
मना ही नहीं कर रही हूँ, पर गूगल तक पहुंचने के पहले पूरे दिन में 24 घंटे गूगल तक रहो, पर 24 सेकंड गुरु के पास तो आओ। पता तो लगना चाहिए कि उपासना में गुरु है, सीधी तक पता। अब तो क्या मालूम है बिहार करके सूरत चले गए, बराबर है। तो ये है पुण्य। अब शरीर साधना से मजबूत बनता, शरीर साधना से मजबूत बनता है, मन जागृति से मजबूत बनता। शरीर साधना से मजबूत बनता है, मन जागृति से मजबूत बनता है। शरीर को मजबूत बनाना हो तो साधना चाहिए, और मन को मजबूत बनाना है तो अलर्टनेस। कहाँ अलर्टनेस चाहिए? अरे कहाँ अलर्टनेस चाहिए? कहाँ अलर्टनेस चाहिए? हाँ? आप करते समय मन जागृति में होना चाहिए। जागृति यानी अलर्ट। कोई भी पाप शुरू करूं उसके पहले अलर्ट। क्यों? मेरा शरीर 9 से 10 प्रवचन की साधना में, तो वो साधना इंप्लीमेंट करने का मौका 23 आवर्स। 23 आवर्स मन को जागृत रखना है। 1 घंटा मन को साधना, शरीर को साधना में लगा। अभी आप आए कि आपका शरीर आया? यहाँ दिलीप भाई आप आए कि आपका शरीर आया? दोनों। हाँ? कितनी बार आपको मालूम है आपका शरीर का स्ट्रक्चर यहाँ रहता है, पर आपका मन दुकान में, शॉप में रहता है। बहनों का आज कौन सी सब्जी बनाऊंगी, यहाँ से जाऊंगी 12 बजे अम्बिल करने आना है, पहले इनको जिमाना है, पहले इनको ये करना है, वो दैट इज मन जागृत। तो शरीर साधना से मजबूत बनता है, मन जागृति से मजबूत। आप जागृत हो अनीस भाई? जागृत हो? थोड़े थोड़े। ये जवाब जब प्रवेश किया ना तब भी यही जवाब। अब परिवर्तन के दिन नजदीक आए तो भी ये जवाब। अब सूरत के बाद वाला चौमासा आप तो की नजर में हमारा, तो आऊंगी तो भी थोड़े बहुत। नहीं ऐसा नहीं, जब तक पूरे फाइन हो जाएंगे। फाइन हो जाएंगे। शुरू में तो जीरो थे, शुरू में जीरो थे। शुरू में जीरो, तब हीरो बनोगे। जीरो में से हीरो बनते। आप पूछ लो अमिताभ बच्चन को, पहले जीरो। नरेंद्र भाई मोदी को पूछो, चाय बेच रहे, आज जीरो में से हीरो बन गए। किसने बनाया? कर्म ने। पुण्य। तो आपका पुण्य होगा, अलर्ट रहोगे तो आपका पुण्य प्रचंड हो जाए, बराबर है। अरिहंत प्रभु के 3 उपकार अपने ऊपर। अरिहंत परमात्मा के 3 उपकार अपने ऊपर है। ये पेपर है तो 9-22 को आपने शुरू करवाया था प्रवचन, मैं 10-22 को पूरा करूंगी। 1 घंटा बोलूंगी तो ही पेपर में लिख पाऊं, बराबर है। अरिहंत परमात्मा के 3 उपकार अपने ऊपर है। पहले नंबर का उपकार है, उन्होंने जगत का दर्शन करा। इस जगत का दर्शन किन्होंने कराया? अरिहंत परमात्मा। यानी 84 लाख योनि अरिहंत परमात्मा ने दिखाई। भाई ये तिर्यंश योनि है, ये नरक योनि है, ये मनुष्य योनि है, ये पृथ्वी का है, ये अप का है, ये वायु का है, ये वनस्पति का है, ये स्थावर, ये बेइंद्रिय, ये तेइंद्रिय। दैट इज 84 लाख योनि का दर्शन। जगत का दर्शन किसने कराया? ये उपकार जो अपने ऊपर किया है वो अरिहंत परमात्मा ने। दूसरे नंबर में जगत का मार्गदर्शन दिया। मार्गदर्शन यानी इंफॉर्मेशन कि तू मनुष्य गति में आ गया है तो तुझे क्या क्या करना, ये मार्गदर्शन। आप कोई भी नई चीज लाते हो, वॉशिंग मशीन भी लाते हो, तो उसकी मैनुअल डायरी साथ में रहती। क्यों होती है? मार्गदर्शन, इंफॉर्मेशन कि इस टाइप करोगे। अभी आजकल तो लेडीज से कुछ भी नया बनाना है, जैसे मैक्सिकन टाकोस बनाना हो तो मोबाइल में सर्च कर लेते और उसमें से पूरी थियरी देख लेते और वो प्रैक्टिकल बना। ये क्या है? मार्गदर्शन। तो मोबाइल क्या है? मार्गदर्शन। मिसयूज करोगे तो वो मार्गदर्शन खत्म हो जाए, पर यूज करोगे तो आगे बढ़ो। तो पहले नंबर में जगत का दर्शन किसने कराया? तो के अरिहंत परमात्मा ने। दर्शन यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस किसने कराया? अरिहंत परमात्मा के 84 लाख योनि में भटकते भटकते जीव तू यहाँ आया। बहुकाल आ संसार सागर भम्यो
થઈ पुण्य राशि एकठी तब सुनती ना दादा तूने। तो ये जगत का दर्शन इंट्रोड्यूस 84 लाख योनि में तुझे भटकना, ये दर्शन किसने कराया? अर्यंत। अब कंड्रिक और पुंडरीक को देख लो, नाम सुना है कंड्रिक पुंडरीक? कंड्रिक पुंडरीक का देख लो, दोनों भाइयों ने साथ में देशना सुनी, परमात्मा की देशना दोनों ने साथ में सुनी, दोनों बैठे हुए, दोनों ने पक्का किया हमको चारित्र के मार्ग के ऊपर जाना है, क्योंकि दर्शन किया। किसका दर्शन किया? जगत का। पहले नंबर में जगत का दर्शन, उसके बाद आता है परमात्मा। तो 84 लाख योनि में भटकते भटकते जीव तू यहाँ आया, उसके बाद मार्गदर्शन देना चालू। तो जब दर्शन किया उसके बाद पुंडरीक कंड्रिक दोनों साथ में देशना सुन रहे। सुनने के बाद जैसे ही राज्य में आए, दोनों को चारित्र के मार्ग के ऊपर जाने की इच्छा हुई, पर इतना बड़ा राज्य संभालेगा कौन? तो बड़े भाई ने उदारता दिखाई, कोई बात नहीं भाई, तू जा चारित्र के मार्ग के ऊपर, मैं पूरा राज्य संभालूंगा। तो कौन यहाँ रहा, कौन दीक्षा ली? पुंडरीक स्वामी ने राज्य संभाला, कंड्रिक ने दीक्षा ली। बराबर है। और जैसे ही कंड्रिक ने दीक्षा ली, इतना शुभ अध्यवसाय, इतना अच्छा 11 उनके पारगामी बने, इतना अच्छा स्वाध्याय किया, स्वाध्याय करते करते दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते, पर थोड़े ही टाइम में पूर्वकृत कर्म उदय में कि जो निरोगी शरीर था वो रोगी बन गया। इतना रोगी बन गया कि शरीर पूरा क्रूश हो गया, पूरे शरीर की ताकत चली गई और पूरे शरीर को क्रूश हो गया। उसके बाद एक बार पुंडरीक महाराजा उनके वंदन के लिए आए, और जैसे ही गुरु भगवान को वंदन किया, सामने ही बैठे हुए उनके छोटे भाई, नाम क्या था? कंड्रिक, वो बैठे हुए थे पर पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? निरोगी शरीर में से रोगी बन गया, शरीर क्रूश हो गए, तो पहचान नहीं पाए। गुरु भगवान को वंदन किया और पुंडरीक ने पूछा मेरे भाई कहाँ? तो बोले भाई आपके भाई ये। तो कि ये हालत क्या बना दी अपने हालत? तो कि कई दिनों से शरीर में कुछ रोग आ गया है। तो कि आया कहाँ से? पर खुद धर्म को जानते थे, इसीलिए पता चला कि पूर्वकृत कर्म से रोग। और पुंडरीक ने बैठे बैठे थोड़ा चिंता में आ गए, इसीलिए चिंतन किए और तुरंत गुरु भगवान के पास उन्होंने आज्ञा मांगी कि इनका शरीर इतना क्रूश हो गया है, रोगी काया बन गई है, तो मैं मेरे राज्य में लेके जाके उनको थोड़ा निरोगी बनाऊं, उनकी काया को रुष्ट पुष्ट बनाऊं। तो आप आज्ञा दो तो मैं मेरे भाई महाराज को मेरे राज्य में लेके। गुरु भगवान को लगा यहाँ कोई उपचार नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं भाई तू लेके जा, और जैसे ही उनकी काया निरोगी बन जाए तुरंत वापिस लाके रख। तो तुरंत उन्होंने पुंडरीक के राज्य की और विहार किसने किया? कंड्रिक। बराबर, पुंडरीक कंड्रिक दोनों भाई जैसे ही राज्य की और विहार किया, थोड़े ही दिनों में पहुंच गए पुंडरीक के राज्य। जो पहले उन्होंने भुगता हुआ वह राज्य में पहुंच गए। रोज के राज की, आपको मालूम है हमारे लिए शास्त्र में लिखा हुआ है कि राजा के 56 भोग हमको कलपता नहीं, पर ये निरोगी काया बनाने के लिए इनको लेके गए और थोड़े ही दिनों में उनकी काया निरोगी बन। इतना अच्छा उन्होंने दवाई वगैरह करवाई, ऐसा उपचार कराया, ऐसा अनुपान करा कि पुंडरीक की नहीं कंड्रिक की काया निरोगी बनी। अब जैसे ही निरोगी बनी कि पुंडरीक देख रहे कि कंड्रिक सामने से बोल ही नहीं रहे कि मैं विहार करूं। क्यों नहीं बोल रहे? पूर्वकृत कर्म वापिस उदय में। अनुकूलता इतनी जम गई, ये खुद नहीं जमाती है, कर्म सत्ता जमाती और जाने का नाम ही नहीं ले। फिर इन्होंने एक बार सामने से पूछा पुंडरीक ने कि भाई अभी आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख के आप आए थे, अभी आपकी काया निरोगी बन गई है, तो आप आपके गुरु भगवान के पास उत्थान कर दीजिए। जाने के लिए शुरुआत भी करी, एक दिन का विहार भी किया, पर
क्या तकलीफ हुई? क्या तकलीफ हुई? आदत हो गई कि राजा की जो सामग्री थी, जो भुगत रहे थे, राजा की भोजन की सामग्री मिलनी बंद हो, तो तुरंत विहार करके वापस पुंडरीक के राज्य में आ गए और बोला अब मेरे से ये कष्ट सहन नहीं हो, मैं ये पालन नहीं कर पाऊंगा। तो ये सुन के पुंडरीक को दर्द हुआ, डंक हुआ कि क्या बात है, इतना उच्च कोटि का चारित्र लेने के बाद आपको ये इच्छा हो रही है। कोई बात नहीं, आप रहो यहाँ, मैं जाऊंगा गुरु भगवान के पास। और वापिस वो पुंडरीक चले गए गुरु भगवान के पास और उन्होंने वहां संयम जीवन अंगीकार किया। पर इतने सालों से भोग सुख भुगतते भुगतते, राजा की सामग्री खाते खाते इतना शरीर बैर नहीं कर पाया। और यहाँ ये थे कंडरिक जो यहाँ रह गए राज्य में, उनको भी पेट में वेदना उठी क्योंकि शरीर भले निरोगी बन गया था, पर वापिस ये खाते खाते कभी तो विराम चाहिए। सही में बोलो, रोज होटल में जाओ, रोज होटल में जाओ। आप 10 दिन तक शायद लंदन या साउथ कोरिया घूमने जाओ, पर 11वें दिन घर के भोजन की याद आएगी। क्यों आएगी? दाल चावल क्यों आएगी? सादा भोजन याद आएगा, बराबर है। तो ऐसे ही कंट्री को ये डाइजेस्ट नहीं, और डाइजेस्ट नहीं हुआ तो शरीर पूरा क्रूज में से अच्छा हो गया था, निरोगी था, पर इतना भोग ज्यादा क्योंकि टूट पड़। इतने दिन तो मालूम था मुझे गुरु भगवान के पास जाना है, अनुपान के हिसाब से वापरते थे, पुंडरीक जितना देते थे उतना वापरते। तो हम है तब तक आपको एक लक्ष्मण रेखा, हम जाएंगे कि अपन अभक्ष अनंतकाय भोग सुख के ऊपर टूट। और ऐसे ही कंडरिक का हुआ, पुंडरीक गए गुरु भगवान के पास और कंडरिक टूट पड़। और टूट पड़ते पड़ते कोई लिमिटेशन नहीं, कोई प्रोहिबिटेड नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं, और इतना खाया एक साथ नहीं, पर भुगतते गए भुगतते गए भुगतते गए, और भुगतते भुगतते एक दिन ऐसा आया कि मृत्यु के शरण में। और जब एक दिन के लिए विहार किया तब रजोरण को रख दिया ऊपर, पात्रे को बांध दिया गोठड़ी के साथ। पर जब एक्सपायर हुए, यानी इतना अच्छा पहले का चारित्र अंगीकार, 11 अंग पड़े, निरोगी काया रोगी बनी, वापिस यहाँ आए, टूट पड़े, उनके कारण मर के 7वीं नरक में चले। चारित्र लेने के बाद भी जगत का दर्शन कराया अरिहंत परमात्मा ने, पर मार्गदर्शन फॉलो नहीं। और इधर पुंडरीक चले गए गुरु भगवान के पास, कंडरिक के गुरु के पास, संयम जीवन अंगीकार किया, पर ये बिहार की लुक्खी सुखी गोचरी कभी खाई नहीं, कभी देखी नहीं, कभी बिहार के कष्ट सहन नहीं किए, तो ये बैर करते करते उनके भी आयुष्य का बंद हो। इतना कम चारित्र पालन किया, ज्यादा स्वाध्याय भी नहीं किया, कम चारित्र पालन किया, तो भी इतना चारित्र के ऊपर अहोभाव, भोग सुख छोड़ा, उसकी याद भी नहीं, तो वो भी मर के काल धर्म होके सर्वार्थ सिद्ध विमा। ये है जगत का दर्शन, बराबर है। पहले नंबर में अरिहंत परमात्मा के 3 उपकार है, जगत का दर्शन कराया। दूसरे नंबर में जगत का मार्गदर्शन। मार्गदर्शन क्या दिया? तो के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान मत करो, नहीं तो अशुभ गति, अरे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करोगे तो अशुभ गति से अटकोगे। ये मार्गदर्शन दिया, किसने दिया? अरिहंत पर के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करोगे तो अशुभ करोगे, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करोगे तो अशुभ गति से अटकोगे। सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान मत करो तो अशुभ गति से अटकोगे। जो करोगे तो अशुभ गति में जाओगे, नहीं करोगे तो अशुभ गति से अटकोगे। ये मार्गदर्शन दिया अरिहंत पर। तीसरे नंबर में जगत के स्वरूप का दर्शन कर। स्वरूप यानी
अपना आत्मा स्वरूप का दर्शन कराए। हरिभद्र सूरी महाराज बोल रहे हैं कि आपने मार्ग नहीं बताया होता तो हमारा क्या होता। कौन से गुरु भगवान ने बोला? हरिभद्र सूरी महाराज ने अरिहंत परमात्मा को बोला कि आपने मार्ग नहीं बताया होता तो हमारा क्या होता। तीसरे नंबर में कि जगत के स्वरूप का दर्शन कर। स्वरूप का दर्शन यानी क्या? तो कि 70 बार जन्म, 18 बार मृत्यु, ये सब अपने आत्मा का होता है। आत्मा में रहे हुए शरीर का, आत्मा का नहीं होता है पर ये शरीर का होता। ये स्वरूप का दर्शन अरिहंत परमात्मा ने करा। बराबर है। सामान्य थी जीव को 3 चीज का आकर्षण ज्यादा हो। कौन सी 3 चीज? पहले नंबर में ऐश्वर्य, दूसरे नंबर में सौंदर्य और तीसरे नंबर में माधुर्य। 3 चीज का आकर्षण जीव को बहुत होता है। पहले नंबर में ऐश्वर्य। ऐश्वर्य यानी क्या? तो कि अरिहंत परमात्मा का समवसरण दिखता है और ऐश्वर्य यानी बाहर की वृत्ति देख के अपना आकर्षण बढ़ जाए। समवसरण का स्वरूप मैंने आपको समझाया था जेसीसी, बराबर है। तो समवसरण का ऐश्वर्य देख के अपना भाव बढ़ जाए। तो जीव को 3 चीज का आकर्षण ज्यादा। पहले नंबर में ऐश्वर्य, 3 गढ़, अष्टप्रातिहार्य, ये सब क्या है? ऐश्वर्य। दूसरे नंबर में सौंदर्य। सौंदर्य यानी अरिहंत परमात्मा की देह की कांति। ये है परमात्मा का सौंदर्य। परमात्मा का जो देह है उसकी कांति बहुत जबरदस्त हो। कांति यानी प्रकाश, और वो प्रकाश से अपन देख नहीं सकते, इसीलिए देव पीछे काय की रचना करते? भामंडल, बराबर है। तो पहले नंबर में ऐश्वर्य, दूसरे नंबर में सौंदर्य और तीसरे नंबर में माधुर्य। माधुर्य यानी वाणी। अरिहंत परमात्मा की वाणी कैसी होती है? तो के जिन मुख दीठी वाणी मीठी, के परमात्मा को देख के उनकी वाणी बहुत मीठी होती। कैसी मीठी? दिव्य ध्वनि के मालकोस राग में वाणी देते हैं तो सब खुद की भाषा में समझ जाते ये क्या है? तो कि परमात्मा को देखने के लिए 3 आकर्षण। पहला कौन सा? ऐश्वर्य, दूसरा सौंदर्य, तीसरा माधुर्य। ये 3 क्या है? तो कि 3 चीज का आकर्षण जीव को। पब्लिसिटी और मार्केटिंग की दुनिया का एक सूत्र है। कभी कोई चीज का मार्केटिंग करना हो तो क्या करना पड़ता है? तो कि फर्स्ट अट्रैक्ट देन अटैक। मार्केटिंग अच्छी करना हो तो फर्स्ट अट्रैक्ट देन अटैक। इसका मीनिंग क्या हुआ? पहले आकर्षण। तो परमात्मा के 12 गुण से आप अट्रैक्ट हो जाओगे। 12 गुण में अष्टप्रातिहार्य, उससे अट्रैक्ट हो जाओगे। अष्टप्रातिहार्य से अट्रैक्ट हो जाओगे तो उसके बाद 4 जो गुण है वो आपके ऊपर अटैक करें। अपाया पद्मातिशय वो क्या है? अटैक। ज्ञानातिशय वो क्या है? तो अष्टप्रातिहार्य में से 8 गुण क्या है? अट्रैक्ट। और 4 गुण क्या है? अटैक। गुण कितने? 12। तो पहले अट्रैक्ट होता है कि अटैक होता है? सही में बोला। आप लोग आपके बेटे बेटी को या आपके ऑफिस में रहे हुए लेबर को पहले अट्रैक्ट करते हो बाद में अटैक करते हो, कि पहले अटैक बाद में अट्रैक्ट करते? क्या आपका बेटा शायद फेल हो गया, बराबर, आपको पहले से ही मोबाइल के माध्यम से पता लग गया। अब वो कॉलेज से या सीए का रिजल्ट लेके घर पे आ रहे, अब आप पहले अट्रैक्ट करोगे या अटैक करोगे? मशीन गन लेके अटैक ही क्या करोगे श्वेता बेन? अट्रैक्ट के अटैक? अरे बताओ क्या करोगे संकेत भाई? आपके साथ ऐसा कुछ बन गया तो पहले अट्रैक्ट के अटैक। मार्केटिंग का सूत्र है, मार्केटिंग का स्लोगन है कि कोई भी फील्ड में जाना हो तो फर्स्ट अट्रैक्ट देन अटैक। अपन करते क्या? पहले अटैक कर देते। हाँ? पहले अटैक कर देते। तो मार्केटिंग अच्छी नहीं।
हमने भी मार्केटिंग कैसी करी? जोरदार जोरदार पहले जोरदार। रामदास पेट में आ गए, कांग्रेस भवन, प्रताप नगर, शिवाजी नगर, ये सब जाके आप सबको अट्रैक्ट, बाद में सीधी तब का अटैक, डायरेक्ट सीधी तब पहले बोल जाती तो मुझे बोलते मार से बिचवारी चल, बराबर है। तो आपको कुछ भी कराना हो तो पहले अट्रैक्ट करना। तो आप भी आपके बेटे बेटी के पास से कुछ भी काम करवाना हो, अब बड़ी हो चुकी है, रसोई सीख जा, कल ससुराल जाएगी, तो डायरेक्ट अटैक मत करो, पहले उसको अट्रैक्ट करो। बेटी को कॉलेज भी भेजना है, कॉलेज का फुल फॉर्म है कोईने लईने जाओ, तेनु नाम कॉलेज, कोईने लईने जाओ, तेनु नाम कॉलेज। ये नया ही फंडा दिया नया फंडा देने के लिए तो रामदास पेट है, और चैत्र की होली में नया फंडा नहीं दिखाती तो आज रामदास पेट नहीं होता। सही बात। बराबर है। तो ये कोईने लईने जो आपके बेटे बेटी कॉलेज जा रहे तो उसको अटैक मत करो। हाँ, वहां जाके लड़कियों को मत देखना, अच्छी पढ़ाई करना, दैट इज अटैक। पहले उसको अटैक करो। परमात्मा समोसरण से अपने को अट्रैक्ट करते, अष्टप्रतिहार्य दिखाते। मरुदेवी माता सामने से समोसरण को देख के इतना अट्रैक्ट हो गए कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अटैक करना ही नहीं पड़ा। तो मार्केटिंग का सूत्र है पहले अट्रैक्ट देन, आज से ध्यान रखें, बराबर है। उसके बाद आता है नवपद, वो क्या है तो के कल्पवृक्ष। नवपद व कल्पवृक्ष है। पहले नंबर में अर्यंत परमात्मा, वो मूल को क्या बोलते हो? बेस। जो एक झाड़ होता है, कल्पवृक्ष यानी झाड़, बराबर है, झाड़ मूल है, बराबर। अर्यंत परमात्मा वो मूल है, सिद्ध परमात्मा वो फल, जो वृक्ष के ऊपर आता है वो है फल, बराबर है। तो अर्यंत व मूल है, सिद्ध वह क्या है? फल, और आचार्य वह क्या है? फूल। फल के साथ साथ फूल भी आते, तो आचार्य वह फूल। उपाध्याय वो क्या है तो के पत्तियां, कल्प वृक्ष की पत्तियां, पत्तियां यानी पांदड़ा। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? उपाध्याय वह पत्तियां है, साधु वह डाली है, डाली। कल्प वृक्ष में डाली रहती है तो साधु व डाली है। सिर्फ बुक रख के पन्ने मत घुमाओ, लिखो साधु व डाली है। दर्शन व जल सिंचन, दर्शन व जल सिंचन। पैसे के बंडल लॉकर में मत रखो, यूज करो। ऐसे हाथ में रही हुई नोट हाथ में मत रखो, यूज करो लिखने में, बराबर है। तो दर्शन व क्या है? जल सिंचन। आपका वृक्ष को जल सिंचन नहीं करोगे तब तक फल और फूल की प्राप्ति नहीं। तो अर्यंत बनना हो, सिद्ध बनना हो तो सम्यक दर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो फल और फूल को लाने के लिए पानी डालना मोस्ट इम्पोर्टेंट, बराबर है। तो ऐसे मोक्ष में जाना हो तो जल सिंचन, दैट इज सम्यक दर्शन। फिर ज्ञान व क्या है तो के अनुकूल हवा। जब तक वृक्ष को अनुकूल हवा नहीं मिलती है तो वो वृक्ष फल और फूल नहीं देता है, और वृक्ष पूरा गिर जाता है, पानखर बन जाता है, बराबर। तो जल सिंचन व क्या है? दर्शन, अनुकूल हवा व ज्ञान, और चारित्र व अनुकूल ताप। ऊपर से सूरज का ताप कल्प वृक्ष को नहीं मिलेगा जितना चाहिए उतना, तो क्या होगा? फल और फ्रूट की प्राप्ति नहीं होगी, फल और फूल की प्राप्ति नहीं। और तप क्या है तो के भूमि, लैंड। जब तक भूमि नहीं होती है मूल नहीं आता है, मूल नहीं आता है तब तक फल फूल नहीं आते, बराबर है। तो जल सिंचन क्या है? दर्शन। फिर फूल क्या है? चारित्र। बाद में मूल क्या है? भूमि क्या है? अनुकूल ताप क्या है? चारित्र। फल क्या है? पत्तियां क्या है?
और डालिया क्या है? वेरी गुड, आज ही पेपर आ गया। बराबर है, यही पेपर में पूछा है मुकेश भाई, इजी है ना? बहुत अच्छा, बराबर है। ये हो गया अर्यंत, यानी नवपद क्या है? कल्प वृक्ष। ये कल्प वृक्ष को फॉलो करोगे तो आगे बढ़। अर्यंत प्रभु वो पवित्र पंचामृत कुंड, अर्यंत परमात्मा, अर्यंत प्रभु नो पंचामृत पवित्र कुंड। एक परमात्मा का अभिषेक करना हो तो पंचामृत होना चाहिए। कौन सा पंचामृत? सुषमा बेन, कौन सा पंचामृत? दूध, दही, घी, शक्कर और पानी। वेरी गुड, ये पंचामृत है। बराबर, वो अर्यंत परमात्मा का पक्षाल कर, पर अर्यंत परमात्मा का पंचामृत पवित्र कुंड, कुंड कुंड क्या बोलते हो उसको? कुंड। बराबर, पवित्र पंचामृत कुंड क्या है? तो के अर्यंत परमात्मा के दर्शन क्या है? तो के दर्शन व मोहक, मोहक प्रभु को देखते इसे ही देखने का ही मन होता। कल आप दादा के दरबार में आए, दादा की आंगी देख के क्या हुआ? मोहक हो गए। वाह प्रभु वाह, कितने अच्छे लग रहे हो। दादा के सामने से हटने की इच्छा नहीं होती है और दादा को देखने की इच्छा होती है। ये मोहक, ये अर्यंत परमात्मा का 5 कुंड है। पहले नंबर में मोहक, दूसरे नंबर दर्शन व मोहक, दूसरे नंबर में स्मरण, स्मरण व क्या है? तो के मोदक, मोदक, मोदक यानी मोदक यानी आनंद का उत्सव आ जाता है। मोदक परमात्मा का स्मरण, वो मोदक है। मोदक यानी क्या? तो के देखने के बाद इतना आनंद आता है कि देखते ही रहूं और घर पे जाके दूसरे को भेजूं। ये है मोदक। तीसरे नंबर में आया कीर्तन, पहले नंबर में दर्शन, दूसरे नंबर में स्मरण, तीसरे नंबर में कीर्तन। कीर्तन मादक, मादक यानी क्या? कि प्रभु की भक्ति करते करते अनेक कैफ उतर जाता है। जो मादक, मादक पदार्थ खा खा के पेट का पूरा चढ़ जाता। 25 खमन खाओ तो सुबह लेटरिन में बैठना, ये क्या है? पेट का कैफ चढ़ गया। पर परमात्मा का कीर्तन करते करते क्या हुआ? तो के मादक इतना कैफ चढ़ गया। इसीलिए शांतिनाथ परमात्मा के स्तवन में आता है, चिदानंद की मौज मजी है आत्मा रस के पान। चिदानंद की मौज मजी है, यानी आत्मा में इतना आनंद आया है कि प्रभु मैं आपका कीर्तन कर। तो पहले नंबर में दर्शन, दूसरे नंबर में स्मरण। दर्शन वह क्या है? तो के मोहक, स्मरण वह क्या है? मोदक। बाद में आया कीर्तन, कीर्तन क्या है? तो के मादक। उसके बाद क्या आया? तो के मार्ग, अर्यंत का मार्ग वह क्या है? तो के मोचक, मोचक, मोचक यानी क्या? तो मोच यानी मुक्त करनारा। संस्कृत में मुच धातु है, मुच का मोच बनता है। मोच यानी मुक्त होना। तो के संसार से मुक्त होके वापिस में मोक्ष रूपी मंजिल में पहुंच जाऊंगा, ये चिंतन परमात्मा के सामने करना है। इसीलिए मोचक आया। मारक, मारक आशातना, प्रभु की आशातना करोगे तो मारक यानी गौशाला ने प्रभु की घोर आशातना करी। तो गौशाला जब जा रहा था तो प्रभु की आंख में आंसू। क्यों आंसू आए? अरे क्यों आंसू आए? हाँ, कि इसको मैं बचा नहीं पाऊंगा, इसके लिए आंसू आ। तो अपन जब दादा के दरबार में जाते और दादा की आशातना करते, पक्षाल करते करते उसका नार्चा जो लग गया, दैट इज आशात। निसी बोलने के बाद प्रवेश किया और संसार के कोई विचार याद आ गए, ये आशातना। तो आशातना अपने लिए क्या बन जाएगी? तो के मारक। अर्यंत परमात्मा के पवित्र पंचामृत के पवित्र कुंड।
बर्तन। क्या है? मादक। वेरी गुड। चौथा मार्ग। मार्ग क्या है? मोचक। मोचक यानी मुक्त होना। प्रभु के मार्ग पे चलोगे तो मुक्त हो जाओगे। कहाँ से मुक्त हो जाओगे? आश्रय से नहीं, संसार से। बराबर है। और पांचवा क्या है? मारक। क्या है? जो प्रभु की आराधना करोगे तो मारनारी बनेगी। यानी प्रभु की आराधना तिराती है, प्रभु की आराधना डुबाती। प्रभु की आराधना तिराती है, प्रभु की आराधना डुबाती। आराधना मैंने जैनिज्म में आपको सिखाया कि अपन मंदिर में जाते हैं, ये पापल को छोड़ते हैं ऐसे, और पापल का एक बाल भी नीचे गिर गया तो मंदिर की आराधना। अपने को सर्दी या कफ ऐसी कोई बीमारी हो तो 2 घंटे मंदिर में बैठना नहीं। खांसी आती हो और अपन मंदिर में बैठे रहते कि मुझे पूजा में 2 घंटे लगता है, नहीं, खांसी आई, शायद यूरिन का कुछ प्रॉब्लम हुआ, दैट इज आसाधना। पूजा करी वो आराधना है, वो तिराती है, पर शुद्ध पूजा। तो परमात्मा की आराधना तिराती है, आसाधना डुबाती। बराबर है। ये अर्यंत परमात्मा का स्वरूप। और लास्ट में उपास्य और उपासक 2 तत्व। उपास्य और उपासक। उपास्य कौन है? तो के अर्यंत और सिद्ध। और उनकी उपासना कैसे होती है? उपासना कैसे होती है? तो के आचार्य, उपाध्याय और साधु उपासना करके उपास्य तक पहुंच जाए। तो अपने को अर्यंत और सिद्ध बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो के साधु, उपाध्याय और आचार्य बनना पड़ेगा। तो अर्यंत और सिद्ध उपास्य है, और आचार्य, उपाध्याय और साधु वह उपासक है। उपास्य और उपासक। बोलो, अभी कुछ पूछना है? ये हो गया अर्यंत परमात्मा का वर्णन। अभी अपने को विचार आएगा कि अर्यंत प्रभु का वर्ण श्वेत क्यों? अर्यंत परमात्मा का वर्ण श्वेत क्यों? सफेद। क्योंकि श्वेत वर्ण प्रधान। कोई भी रंगोली के कलर देखो, श्वेत वर्ण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो के श्वेत वर्ण प्रधान है, और श्वेत वर्ण सात्विक वृत्ति वाला। तो अर्यंत परमात्मा को देख के सात्विकता आप में आ जाती है। इसीलिए अर्यंत का वर्ण कौन सा है? तो के श्वेत। बराबर है। नवपद में किसकी आराधना होती है? श्रीयंत की। पर नवपद में रास किसका होता है? श्रीपाल और मैणा। श्रीपाल को कोड है, मैणा क्रोध का भोग बनी। श्रीपाल को कोड था, मैणा क्रोध आया, पर मैणा क्रोध का भोग बनती तो नवपद की आराधना नहीं। क्रोध का निमित्त मिला तो भी क्रोध का भोग नहीं बनी। कौन सा निमित्त मिला? पिताजी ने उनको किसके साथ शादी करी? ओडी, श्रीपाल। और ये क्यों हुआ? नवपद की आराधना। तो के 9 पत्नी मिली। श्रीपाल को 9 पत्नी मिली, 9 पत्नी का पति मिला, फिर 9 राज्य का राजा बना, और 9 निधन की वृद्धि मिली। किसको? श्रीपाल को। क्यों मिला? नवपद की आराधना। इसीलिए 9 का आंकड़ा महान। समझ में आया? श्रीपाल महाराजा 9 निदान के मालिक थे, 9 पत्नी के पति थे, और 9 राज्य के राजा। इसीलिए 9 का आंकड़ा महान। जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिथ्या में टुकड़ा। 9:22 को शुरू किया, 10